फिर तो गाली दे दो बहुत सारी, बल्क में एक साथ कट्टा भर के एकदम गाली दे दो मेरे को बहुत सारी। मेरे को पता है यार बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मतलब 3 महीने से मैंने हॉरर स्टोरी नहीं बनाई। पहली जो हॉरर स्टोरी बनाई थी उसमें 3.5 लाख व्यूज आ गए, बिगर काम ही, मतलब पता नहीं इतना ज्यादा प्यार दे दिया आप लोगों ने। सालों फर्स्ट चैनल पे जाके, जो मेन चैनल है वहां पे जाके आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई हॉरर स्टोरी बनाओ, हॉरर स्टोरी बनाओ। ठीक है, लार है। अब ऑनेस्टली गाइस बताओ, देखो इंस्टाग्राम प्लस मौज प्लस ये सेकंड चैनल, यूट्यूब, मेन चैनल, सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं होता मेरे से, तो थोड़ा सा ना लेट हो जाता है। लेकिन अब से मैं रेगुलर रहने की पूरी ट्राई करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक या 4-5 दिन में इस चैनल पे भी एक वीडियो आए। एंड वेरी सून मनाली का व्लॉग भी आने वाला है इस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड। तो चलो बकचोदी छोड़ो, मेन बात पे आते हैं। गाइस मैं बताने वाला हूँ एक बहुत ही हॉरर स्टोरी, हॉरर कॉमेडी, जैसे मैंने पिछली बार बनाई थी, जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो ये एक्चुअली सारी जो स्टोरी सुनाता हूँ वो एक्चुअली मेरी खुद की होती है एंड ओरिजिनल होती है, जो मेरे साथ घटा हुआ है रियल में। तो आज में जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो है मेरे घर की। ठीक है, ये घर नहीं, ये घर तो मैंने नया लिया है, इसमें अभी वॉल पेंट करवाने वाला हूँ, पूरा ये सबका काम होने वाला है। जो रोड साइड में पीछे आपको दीवार दिखेगी है। तो हमारा जो पुराना घर था, पुराने से पुराना, जब मैं बचपन में था, मैं जब 7th या 8th में था, आई कांट रिमेंबर मैं कितना छोटा था, तब वो घर था हमारा। एंड वहां पे ना थोड़ा सा मतलब सीन था, जरा सा, मतलब समझ रहे हो ना। कोई बात नहीं, हम तो भाई जिगरी आदमी थे, तो रहते घर में 6 महीना। एंड और किसी के साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ हुआ था। जी हाँ, मैं और मेरा भाई, एक अक्षय करके मेरा भाई है, उसके साथ हम दोनों घर में थे अकेले। रात के टाइम थे, रात 10 बजे के करीब। मम्मी पापा जो है, मम्मी पापा गांव चले गए थे यार, मम्मी पापा गांव गए हुए थे। और मेरी दीदी जो है उनकी शादी हो चुकी थी, तो वो ससुराल में थी अपने। यहाँ पे वो आई थी खाना बनाने के लिए हमारा। ठीक है, तो रात के 10 बज रहे थे करीब। तो घर पे सिर्फ और सिर्फ मैं, दीदी और अक्षय, मैं और अक्षय बालकनी में बैठे थे। ठीक है, बालकनी में, एक रूम के अंदर बालकनी है, बालकनी में बैठे थे। और दीदी खाना बना रही थी, दीदी ने खाना वाना बना लिया सारा। ठीक है, एकदम चिल। दीदी को लगा कि अक्षय और शिवम कहाँ पे गए, तो उनको लगा कि शायद हम नीचे खेलने गए। हम लोग ना नीचे खेले जाते थे क्रिकेट रात के टाइम, या फिर जो भी है बैडमिंटन एंड ऑल, बकचोदी करते रहते थे हम। तो दीदी को लगा कि हम लोग नीचे खेल रहे हैं, जबकि हम थे अंदर घर में बालकनी में, क्योंकि हम आवाज नहीं कर रहे थे। बालकनी बंद करके हम लोग बहुत दुख सुख की बातें बांट रहे थे अपनी। और मैं और अक्षय जो है बचपन के इतने क्लोज भाई है, भाई से भी ज्यादा, मतलब समझ लो एकदम नहीं, मतलब ये नहीं, मतलब हम लोग हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, हम लोग बैठे थे बालकनी में और हम लोग बैठे बैठे दुख सुख की बातें बांट रहे थे अपनी 8वीं क्लास में। हाँ, बचपन में हमारी बातें ना अलग लेवल पे चलती थी, बहुत अलग लेवल पे। अगर अभी के टाइम को सुन लेना तो वो जहर पी के नहीं मरेगा, जहर की डिब्बी में डूब के मर जाएगा। हम लोग बैठे बैठे लोगों को देख रहे थे, कैसे कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं, क्या है इनकी जिंदगी। बच्चों आयरनी देखो, हमको ना बचपन में लगता था कि हम ना दुनिया के राजा हैं ही, हम हैं ही, हमको राज करना ही है दुनिया पे, बस हमको ना बड़े होने की देरी है। मैं अक्षय को बोल रहा हूँ, भाई यार बड़ा कर्जा हो गया यार, स्कूल में पीछे वाले की पेंसिल टूट गई है, वो देनी है यार। और अक्षय बोल रहा है, कोई बात नहीं भाई, सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता मत कर। तो हमारी ये बकचोदी चल रही है, हमको फर्क नहीं पड़ा हम कितने चूतिया लग रहे हैं। तब हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बातें चल रही थी। तब के हिसाब से हम बहुत मैच्योर हो चुके थे, बहुत ज्यादा। दीदी को लगा हम लोग नीचे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, अब हमारे घर का क्या सीन था ना, हम जो चाबी होती थी ना, घर की चाबी, वो लॉक करके बाहर के जो जूते रखते हैं ना, जहाँ पे जूतों के अंदर डाल देते थे। तो हमको सबको पता था ये चीज। 11 बजे के आसपास बज गए और दीदी को लगा कि हम लोग नीचे खेल रहे, तो दीदी बाहर चली गई। ठीक है, घर के बाहर चली गई, उन्होंने लॉक मार दिया और उन्होंने चाबी रख दी शूज के अंदर। उनको लगा कि अभी हम नीचे खेल के आएंगे, ऊपर नीचे से खेल के जूतों में से लेके चाबी खोल के फिर घर में घुस जाएंगे, रात को सो जाएंगे, खाना वाना बना दिया है। लेकिन हम तब बंद थे बालकनी में, तो अब करते क्या। तो हमारी वही दुख सुख की बातें चल रही थी बहुत सारी। फिर हम लोग बालकनी से बाहर निकले, जैसे बाहर निकले, बाहर देखा तो दीदी गायब, दीदी चली जा चुकी थी ऑब्वियसली। और हम लोग आए थे करीब 1-1:30 बजे के पास। तो हमने देखा कि भाई कोई नहीं है, खाना वाना पड़ा हुआ है। तो यार हम तो डर गए कि यार लॉक करके चले गए हमको। तो अक्षय बोलता है कि यार बहुत हो गया, ऐसे लॉक कैसे रहेंगे, हमने गेट वेट खोला तो सब लॉक है। तो अक्षय बोलता है बहुत हो गया, गेट वेट नहीं खुल रहा है, ऐसे मैं ना गेट तोड़ दूंगा, मैंने सीआईडी देखा है। मैंने कहा ठीक है तोड़ दे। वो 4 कदम पीछे आया और जोर से भाग के कंधे को जोर से मारा दरवाजे पे, और टूट गया दरवाजा, नहीं उसका कंधा। आज भी सर्जरी चल रही है, चूतिया। खैर उसको मौज आई थी, तो हम लोग बैठे, मैंने कहा कि बन लिया सीआईडी। वो बोल रहा है यार दया तो तोड़ देता है ऐसे। मैंने कहा दया को छोड़, मेरे को देखो देख के दया आ रही है अभी। मैंने कहा अभी छोड़ो, मेरे को इलाज करना भी नहीं आता, मैं कुछ तोड़ वोड़ दूंगा ज्यादा। तो मैंने कहा खाना खाते सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं खाना लेने गया किचन में। किचन में जैसे ही गया मैं एंटर हुआ, लाइट चली गई घर की। जैसे ही लाइट गई ना, मेरे को पता ही था जब घर पे अकेले होता है और लाइट जाती है तो इतना डर लगता है, क्योंकि मैं छोटा ही था यार। तो जैसे ही लाइट गई मेरे को इतना डर लगा, इतनी जोर से बटी और भागा एकदम स्पीड में बाहर हॉल की तरफ। और वो अक्षय सो रहा था, उसके जाके कंधे पे बैठ गया मैं, जो ऑलरेडी टूटा हुआ था। तो जोर से चिल्लाया, बैठ गया मैं, जो ऑलरेडी टूटा हुआ था। तो जोर से चिल्लाया, मैंने कहा बोलता क्या हुआ, मैंने कहा लाइट चल गई। बोलता दिख रहा है यार, चिल्ला क्यों रहा है, कंधा तोड़ दिया मेरा। अब ये इनिशिएट स्टेज ही था,
आगे आपको पता चला कि डर क्या होता है। अब गौर से सुनना जरा, थोड़ी देर बकचोदी की हमने और थोड़ी देर बाद हमको ना दोनों को साथ में, हमारे पास फोन नहीं था पहली बात तो, वो छोटा वाला फोन था एकदम नोकिया का आता था ना, वो फोन हमको दे रखा था ताकि कोई कॉल वॉल करना हो तो कर ले रात को, तो कोई टाइम पास के लिए साधन नहीं था हमारे पास। फोन पड़ा हुआ था दूसरे सोफे पे, ठीक है। हम दोनों को एक साथ आवाज आई फोन के रिंग होने की, ठीक है, वाइब्रेट हो गया, रिंग होता है ना जो। तो हम लोग गए, मैंने जाके फोन चेक किया, मैंने देखा कि कोई भी फोन नहीं आ रखा और ना ही कोई मैसेज आ रखा। तो मैंने सोचा कोई वहम होगा चलो मेरा, पर फिर मैंने सोचा इस भोसड़ी वाले को मेरे साथ ही वहम आ रहा है। तो अब ना मेरी इतनी फट नहीं रही थी, लेकिन अक्षय ने मेरी और फाड़ दी थोड़ा बोल के कि भाई अपने आप कैसे बचा, हम दोनों ने कैसे सुना एक साथ। मैंने कहा यार क्या चूते हैं, बात में पॉइंट तो है वैसे तेरी। तो हमारी थोड़ी सी फटना स्टार्ट हुई, तो मैंने ना दीदी को फटाफट से कॉल किया। दीदी का फोन दीदी ने उठाया ही, उस फोन में वैसे ही बैटरी बहुत कम थी, क्योंकि वैसे वो डब्बे वाले फोन में बैटरी बहुत कम रहती थी। तो दीदी को फोन किया, दीदी ने उठाया नहीं। जीजू को कॉल किया, वो भी नहीं उठा रहे, वो डू नॉट डिस्टर्ब पे रख के सोते हैं। जरा कौन सा करोड़ों का बिजनेस है, डू नॉट डिस्टर्ब पे रख के सोते हो यार फोन तुम लोग। और ये जितना देख रहे हो डू नॉट डिस्टर्ब पे रख के मत सोया करो, किसी की जान जा रही होती है यार बेचारे की। तो अब माहौल थोड़ा सा संगीन हो गया। अब हम करें भी तो करें क्या, ठीक है। बैठे वापस सोफे पे और बस बैठे हैं 15 मिनट, हम बस यूं बैठे हैं। दोनों के दिमाग में सेम चीज चल रही है, बहुत फटी हुई है दोनों के दिमाग में सेम चीज चल रही है, लेकिन बोले क्या। इतने में अचानक से अंदर गैस शुरू हुई। हाँ वो गैस जो होती है ना, गैस शुरू हुई। गैस की आवाज सुनते हम दोनों की फटी, एक दूसरे के सामने देखा, पर सोचा कि चलो कोई चूहा हुआ होगा, इस चक्कर में हो गई होगी। बड़ी मेहनत से हम लोग गए दोनों के दोनों गैस के पास। मैंने गैस बंद करी, पर वहां पर जाके सोचा कि यार गैस शुरू करने के लिए तो लाइटर भी चाहिए। चूहा क्या लाइटर लेके आया था। इतनी जोर से फटी कि हम जोर से वापस भागे हॉल की ओर। भरा अंधेरा था उस वक्त, एक चीज नहीं दिख रही थी, बिकॉज ना चांदनी रात भी नहीं थी ज्यादा और अगल बगल में बिल्डिंग्स है, तो ज्यादा इतना उजाला भी नहीं आ रहा था घर में। कसम से 180 की स्पीड से गांड फटी हमारी। हम वापस बैठे पसीने में, ना लाइट्स आ रही है और चिल्ला भी नहीं सकते यार, सब लोग सो रहे हैं, क्या करें 2:30 बजे रात को, क्या करें, चिल्ला रहे जोर जोर से। इससे फटना भी कम नहीं हुआ था। इतने में हम दोनों को एक साथ आवाज आई अंदर के रूम से, जहां पे वो पट्टी होती थी ना घर में, उसके ऊपर डब्बा रखते थे, डब्बा जिसपे गेहूं चावल सब कुछ रखते थे, मतलब अंदर से गेहूं का डब्बा जोर से गिरा नीचे, धाड़। स्टील का डब्बा था तो हमको आवाज जोर से आई, दोनों अक्सर मेरी ओर देखा, वो बोल रहा है चूहा थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। मैंने कहा पागल क्या, इतना बड़ा थोड़ी है पूरा डब्बा गिरा देगा। वो बोल रहा है फिर शायद ये भेड़िए का काम। मैंने कहा चुप रहे, कुछ भी बोल रहा है, ये पक्का एनाकोंडा का काम है। ये बकचोदियां चल रही थी, आधे घंटे पंचायत किया, फिर हम दोनों ने सामूहिक डिसीजन लिया कि हम दोनों अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या है। हमको लगा कि हवा की वजह से गिर गया होगा, शायद से डब्बा कॉर्नर पे होगा, एच पे गिर गया होगा। तो हम लोग साथ में एकदम चिपक चिपक के गए अंदर गए तो देखा गेहूं फैले हुए हैं, तो उनको बीट रहे थे। तो वो गेहूं वापस डब्बे में डालते डालते हमको याद आया कि इस रूम में तो कोई खिड़की ही नहीं है। कसम से बता रहा हूं, जितने गेहूं फैले होते हैं उससे ज्यादा फैला के भागे हम लोग बाहर। हम लोग इतनी तेजी से भागे, वो अपना लूला हाथ लेके भाग रही है। हॉल में आके फटाफट से सोफे पे बैठे ऐसे करके, ताकि नीचे से वो जो सोफे की जगह होती है ना नीचे, वहां से कोई पैर ना खींच ले। बहुत फटती थी यार, और ऐसे टाइम पे किसकी नहीं फटेगी। तो तब तक हमको ये पता चल चुका था कि इस घर में हम दो के सिवाय तीसरा भी कोई है। हमारी इतनी बुरी फटी हुई थी कि अक्षय का डर के मारे पाद ही निकल गया, और उसकी बदबू इतनी बुरी थी कि शायद वो जो तीसरा था ना वो सूंघ के मर सकता था, लेकिन मैं खुद जो उसके बगल में चिपक के बैठा हूं वो इतना बंधा हुआ था कि वहां से इतना भी नहीं हिल सकता था। या तो जान लो या तो पाद लो। मैंने नाक बंद करके बैठा रहा, 10 मिनट बैठा, अंदर से दूसरा डब्बा गिरा जोर से, गांड का पीनट हो गया इतना सा, फट के चौसट हो गई। और फिर मैंने डिसाइड किया कि सुन भाई, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, प्लानिंग बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा, ये तो आपको हंस के बता रहा हूं, लेकिन उस वक्त ना बहुत ज्यादा फटी हुई थी। तो मैंने प्लान बनाया कि सुन भाई, हम लोग भागेंगे, वो जो रूम है उसको लग के दूसरा रूम है, हम लोग भागेंगे भागेंगे भागेंगे, और यहाँ से जो रूम है उसका गेट खोल के फट से अंदर घुस जाएंगे, और उसमें जो बालकनी जहाँ पे हम लोग थे, बालकनी में घुस के गेट बंद कर देंगे और बाहर चिल्ला के वॉचमैन को बुला देंगे। पर अब जाए कैसे, वो रूम सामने ही था, वहां से क्रॉस होके जाना था, जिसका गेट पूरा खुला हुआ था। तो मैंने कहा अक्षय कुछ भी हो जाए देखना मत, आंख बंद करके बस भागना है, आंख बंद करके बस भागना है, आंख बंद करके बस भागना है। वो भागा बहुत तेजी से आंख बंद करके, और एक ही दूर जो दीवार से बचा के जोर से ठुका। कंधा तो गया ही था, सर भी गया। वो बोल रहा भाई सर भी फूट गया, क्या करूं। मैंने कहा रो मत, चल ब्रेव बन, ब्रेव, तेरे में हिम्मत है। हम लोग भागे, आंख बंद करके इतनी स्पीड से भागे, इतनी स्पीड से एकदम टान लेके मैं भागा। वो मेरे पीछे पीछे, ये रूम है, यहाँ से टान लिया एकदम स्पीड में, वो मेरे पीछे 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 पीछे। मैं गया फटाफट से बालकनी में घुस गया, मैंने गेट लॉक किया फटाफट से, फिर याद आया वो तो बाहर गया, फिर वापस खोला, उसको अंदर लिया, फिर बंद किया। बालकनी में जाके बैठे, थोड़ा शांत माहौल हुआ, कुछ नहीं हुआ। 15 मिनट तक हम लोग बस बैठे हैं ऐसे, सब शांत हुआ। इतनी देर में एक कॉल आया, बहुत जोर से बजा, और वो बाइलक पूजा दी का कॉल था। लेकिन हमारे फूटे नसीब, हम फोन बाहर हॉल में भुलाए थे।
और अंदर के रूम में घुस गए थे। अब वो फोन बाहर है, मैं अक्षय की ओर देख रहा हूँ, अक्षय मेरी ओर देख रहा है। लेने कौन जाए बाहर, मुश्किल से तो अंदर आए। हमने कहा छोड़ो हम खुद देख लेंगे। अब बैठे खुद देखना स्टार्ट किया तो वो मेरे को देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख पा रहे हम लोग, सब ब्लैंक है। थोड़ी देर बाद ना हमको डर लगना स्टार्ट हो गया एक दूसरे से ही कि कहीं इसके अंदर तो भूत नहीं आ गया, क्योंकि ना रात का टाइम था, एकदम अंधेरा सा काला काला मुंह दिख रहा था और वो यूं बैठा है तो डर लग रहा है इसके अंदर आ तो नहीं गया कहीं पे। तो अब हम लोगों ने स्टार्ट किया, मैं उसको बता रहा हूँ कि देख ये ना वैसे ऐसे हनुमान जी का धागा है, इससे ना ऐसे कोई कुछ कर नहीं सकता मेरे को। हाँ ये हनुमान जी का धागा है। वो अपनी माला दिखा रहा है कि ये भी वैसे केला मैया की माला है, कोई मेरे को ऐसे कुछ कर नहीं सकता। शरीर में जितने भी भक्ति पदार्थ थे सारे दिखा दिए एक दूसरे को। फिर हमने सोचा बकचोदी बंद करते हैं, कुछ नहीं है एक दूसरे के अंदर। हम लोगों ने सोचा बातें करके माहौल नॉर्मल करते हैं, बातें कर रहे हैं और कैसी गई स्कूल। फिर हमने सोचा कि ये आइडिया भी बहुत फ्लॉप है, सुबह होने में भी बहुत टाइम है और 5 माले से कूदेगा कौन। तो अब मेरे को नीचे दिखा वॉचमैन जाता हुआ, मैंने चिल्लाया ओ वॉचमैन, ओ वॉचमैन अंकल, वॉचमैन सुन ले। पता नहीं उसने कौन सा नशा कर रखा था, ऊपर ही नहीं देख रहा। अंधेरी रात 1% आवाज नहीं आ रही, ठंडियों के मौसम में उसको चिल्ला रहा हूँ वो सुन नहीं रहा। हमने सोचा कि इसके अंदर तो नहीं आ गया भूत। मैं बोल रहा हूँ भाई सुन ले सुन ले सुन ले, 4-5 बार चिल्ला दे, उसे सुना ही नहीं। तो हमने क्या किया कि बालकनी में गमला था, उसका पत्थर उठा के उसको मारा जोर से। तो नजदीक गिरा, निशाना एकदम पक्का नहीं था, तो उसने ऊपर देखा क्या है। तो मैंने कहा ओ भाई सुन ले सुन ले सुन ले। फिर उसको ऊपर से चिल्ला के बताया कि ऊपर आओ हमारा घर लॉक हो चुका है। सारी कहानी तो बता नहीं सकते थे, नहीं तो खुले में बेइज्जती करवा लेते हम दोनों अपनी, ठीक है। और ऊपर से हम जिसको लाइन मारते थे वो सामने के घर में रहती थी, कहीं सुन लेती तो बेइज्जती हो जाती ना। भूत अपनी जगह है भाई, पर सेटिंग अपनी जगह। तो अब वॉचमैन को बुलाया कि भाई ऊपर आजा, लॉक खोल दे। वो ऊपर आने लगा, ठीक है, लिफ्ट बुलाई, वो ऊपर आ रहा। इतने में हमने सोचा उसको ये तो बता दे कि ऊपर आके लॉक खोल दे, पर ये तो बताया नहीं कि चाबी हमने जूतों के अंदर रख रखी है। तो हमने सोचा कि अब जाना पड़ेगा बाहर, जान का जोखिम लेके सारे मंत्र पूजा पाठ करे। इतने में सुनना, बालकनी का जो गेट है उसके नीचे से पानी आया। पता नहीं बाथरूम दूसरी साइड था, एक दीवार छोड़ के, पर बालकनी के नीचे से पानी कहां से आया अभी तक नहीं पता। पानी आया, हमने देखा पानी चिपचिपा हो रहा है नीचे और पानी आ रखा है। भाई साहब इतनी फटी पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा बोल के गेट खोल के इतनी स्पीड में भागा, इतनी स्पीड में बाहर भागा। मैं एकदम स्पीड में जाके मैंने मेन गेट पे जाके हॉल के मेन गेट पे गया और फटाफट से मैंने वॉचमैन को बोला कि वॉचमैन सुनो। वो बाहर ही खड़ा था, तो मैंने बोला कि भाई सुनो, बाहर जो जूते रखने का स्टैंड है, जूतों में चेक करो, वहां पे चाबी है। पर प्रॉब्लम ये थी वहां पे 10 जोड़ी जूते थे और वो हर जूते को यूं करके चेक कर रहे हैं, चाबी किसमें चाबी किसमें। तब तक हमको वहां पे खड़ा रहना पड़ता। अब ये मेरे घर का मेन गेट है, ये मेरा घर है, ये वॉचमैन गेट की उस ओर है और जूतों में से चाबी टक 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 करके निकालने की कोशिश कर रहा है। इतना में मैंने कहा चल फटाफट से निकाल चाबी, हम लोग फाइनली आजाद हुए। इतना मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं है, अक्षय गायब। मैं जरा सा दीवार से पीछे आया और मैंने देखा अक्षय वहां से एकदम स्लोली आ रहा है, वो रूम क्रॉस करके जहां पे से हम आंख बंद करके भागने वाले थे, वहां से वो एकदम स्लोली आ रहा है यूं। मैंने उसको देखा, मेरी बहुत फटी। मेरे को पक्का पता था कि अक्षय के अंदर आ चुका है कुछ ना कुछ तो हो चुका है, उसके अंदर भूत आ गया भोसड़ी वाले के अंदर। मैंने बोला था डर मत। तो वॉचमैन को चाबी मिलती उससे पहले अक्षय मेरे पास आ गया, पीछा के खड़ा हो गया। मैं मुड़ा, मैंने कहा अक्षय क्या हुआ? बोलता भाई। मैंने कहा हाँ। वो बोल रहा मेरा दूसरा कंधा भी गया। भोसड़ी वाला बालकनी में जो पानी आया था उससे फिसल के वापस गिर गया था। मेरे को इतना गुस्सा आया, लेकिन क्या करूं। खैर मैंने वॉचमैन को बोला जल्दी खोल पे, कोई नक्की नहीं है इसके अंदर कब आ जाए क्या आ जाए। अब सोचो उसका दर्द इतना था कंधे का कि वो भूत का डर भूल गया। वो चलते चलते आया अंदर के रूम से। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, शांत हो जा, सब कुछ सही हो जाएगा। वो बोल रहा कि भाई क्या करूं, कंधा फूट गया, सर फूट गया, पाद निकल गया, क्या क्यों आया मैं तेरे घर पे। इसी बकचोदी के बीच वॉचमैन को चाबी मिल गई, उसने फटाफट से गेट खोला और खुला जैसे अपने बाहर का रूम देखा, बाहर की दुनिया देखी सारी। अब बाहर आए फटाफट से वॉचमैन को लिपट गए। वॉचमैन डर गया, बोलता है क्या है। वॉचमैन को वहीं पे खड़े खड़े मैंने थोड़ी सी हिंट दी कि भाई इसके अंदर भूत। इस तरह देखा वॉचमैन भाग रहा है हमसे फास्ट। तो फिर हम फटाफट से वॉचमैन के पीछे भागे। गेट पूरा खुला है घर का, पूरा घर खुला हुआ है और पूरी सोसाइटी के बीच चूतियों की तरह वॉचमैन भाग रहा है, उसके पीछे मैं भाग रहा हूँ और मेरे पीछे अक्षय भाग रहा है। तो एक जगह पे रुक के हमने डिसाइड किया कि ये चूतिया छोड़ो, अब डिसाइड करते करना क्या है। तो ये सब खत्म हुआ, धीरे धीरे सुबह हुई। सुबह होने के बाद में हमने सोचा दीदी को कॉल करते हैं, पर फिर याद आया कि फोन तो हम घर पे भूल गए वापस से। मेरे को बस पापा का नंबर याद था, तो मैंने वॉचमैन के फोन से पापा को कॉल किया और पापा ने फिर दीदी को कॉल किया और उनने फिर वॉचमैन को कॉल किया। फिर हमने बात की, हमने सारी स्टोरी बताई रात को जो हुआ। फिर वो आए 8:30-9 बजे। फिर हम लोग वापस धीरे धीरे घर पे गए। दिन के उजाले में गांड फट रही थी हमारी। फिर मैं, अक्षय, मेरे जीजू, दीदी, वॉचमैन, हम पांचों घर के अंदर एंटर हुए। एंड यू नो व्हाट, ना कोई पानी फैला हुआ था, ना कोई डब्बा गिरा हुआ था और कुछ भी नहीं हो रखा था। डब्बा जो था वो गिरा हुआ था जिसमें गेहूं वगैरह गिरा था, सब कुछ सेट था और पानी भी नहीं फैला हुआ था। कोई
हमारा बिलीव ही नहीं कर रहा था, बोलते तुम चूतिए हो। मैंने कहा नहीं हम नहीं है। काफी लोगों ने बोला था कि इस घर में वैसे ही काफी हमारे रहने से पहले भी काफी घटना हो चुकी है, इस वजह से लोगों ने छोड़ा इस घर को पहले। तो फिर हमने ज्यादा देर नहीं लगाई, 2 वीक छोड़ के हमने भी घर खाली कर दिया। लेकिन वो 2 वीक रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तब से लेके आज तक मैं और अक्षय कहीं बकचोदी नहीं करते बालकनी में बैठ के। और वो घर छोड़ने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या है, कुछ नहीं पता मेरे को। बस यही है कि मेरा एक एक्सपीरियंस था जो बहुत हॉरर था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर करें स्टोरी को, शेयर कर दो, फैला दो सब जगह। एंड ऐसी और भी स्टोरीज देखने के लिए प्लीज मेरे को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्हाटएवर, कमेंट्स करो कैसी लगी, कौन सा पार्ट बेस्ट था, क्या सब कुछ बताओ मेरे को। एंड लव यू गाइस, बस इतना ही, लव यू, वाह, बाय बाय। 50,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो मेरे।